नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ से खबर है, जहां सिधारी थाना क्षेत्र के सिधारी हैडिल चौराहे से थोड़ी दूरी पर ही 7 वर्षीय बालक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि सिधारी के पठान टोली निवासी मुकर्रम अली का पुत्र साजेद अली एक दिन पूर्व से लापता था। उसके लापता होने का पोस्टर भी लगाया गया था, सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था। पुलिस को सूचना भी दी गई थी। पुलिस भी जानकारी करने में जुटी थी। परिजन खोजबीन में लगे हुए थे। इसी दौरान गुरुवार को सुबह साजेब की लाश मिलने से सनसनी मच गई। भीड़ वाले इलाके के समीप लाश मिलने से लोगों का हुजूम जुट गया। दुकान खोलने के समय जानकारी होने पर भी और ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना के बाद मौके पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार व एसपी ग्रामीण चिराग जैन के नेतृत्व में भारी पुलिस फोर्स पहुंच गई। लोगों को किनारे हटाया गया। पुलिस लगातार लोगों को कंट्रोल कर रही थी, जांच पड़ताल में जुटी हुई थी। परिजनों से जानकारी की जा रही थी। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल जारी थी। शव को पुलिस ने कब्जे में ले लिया था। इस संबंध में एसपी अनिल कुमार ने बताया कि कल सिधारी थाना क्षेत्र के पठान टोली मोहल्ले से यह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लड़का, उसका नाम साजेब है, वह कहीं गुमशुदा हो गया है। तत्काल प्रभाव से थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। परिजनों ने बताया कि आज सुबह 7 बजे एक अज्ञात नंबर से फिरौती के लिए कॉल आई थी। पुलिस सर्विलांस टीम की मदद से कार्रवाई में जुटी हुई थी। इसी बीच सुबह 11 बजे सूचना प्राप्त हुई कि घर के पास ही बच्चे का शव मिला। इस सूचना पर तत्काल प्रभाव से पुलिस और पीएससी की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। जहां से बच्चे का शव मिला था, उसके बगल में छत से खून के निशान मिले हैं, जिसका फील्ड यूनिट द्वारा परीक्षण कराया जा रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। आरोपी अभी भी फरार हैं। मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई थाने की फोर्स और पीएससी तैनात कर दी गई है। बच्चे की मां ने पड़ोसी संदीप निगम और उसके भाई शैलेंद्र कुमार निगम पर बच्चे की हत्या करने का आरोप लगाया है। बच्चे को पड़ोसी ही दिए गए थे। बच्चा एक दिन पूर्व से लापता था, जिसकी सूचना थाने में दी गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बच्चे की मां ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अगर पुलिस सक्रिय रही होती तो उनकी बच्चे की जान बच सकती थी। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की मांग की है और आरोपियों के दूसरे समुदाय के होने के कारण सांप्रदायिक तनाव बरकरार है। जी, मेरा मासूम बच्चा था, कहता था कहीं जाता नहीं था घर से बाहर। यही लड़का बहुत पहले से मेरे बच्चे को खिलाता था, पिलाता था, हमेशा कुछ ना कुछ दिलाता था। तो कल मेरी सास ने बोला कि देखो कल मंटू उसको झूला झुलाया है, झूला झुला के बोल रहा है कि घर 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 ला के रख दिया। हम कहे नहीं, मेरा दिल बोलता है अम्मी, वही लेके आया है, वही लेके आया है। पूरे परिवार ने मिलके कहा है, ये पूरे परिवार ने किया, परिवार ने मिलके घर गिराना चाहिए। बोलता था मेरा बच्चा, बोलता था कि मम्मा मैं पढ़ के कामयाब होऊंगा। जब ऐसे ही बच्चे को कत्ल कर दिया जाएगा तो आगे कौन देश सिपाही बनेगा, कौन देश का सेवा करेगा? रिपोर्ट लिखवाया, किसने बोला हम नहीं सुनेंगे 24 घंटे के बाद। ये बात योगी जी जहाँ भी बैठे हैं कुर्सी पे कान खोल के सुन लेना। मेरा नाम जासमीन खातून है। अगर ये घर को नहीं तबाह करेगा, नहीं गिराएगा तो हम खुद गिराएंगे। अगर ये कोई बीजेपी वाला होता ना, अब तक पूरे प्रशासन लग के घर से गिरवा दी होती। ये मुस्लिम है, इसीलिए इसकी बात दबाई जा रही है। अगर ये मुस्लिम है तभी दबाई जा रही है। अगर बीजेपी वाले, सपा वाले आज तक कोई नहीं, सब वोट बैंक के लिए अपनी राजनीति करते हैं। अगर ये जो अभी विकास दुबे के मारे एसपी, अगर यही काम उस पे दुबे पे कर देते ना, तो आज पूरी मुस्लिम समाज एक तरफा इकट्ठा रहती। पर इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। अगर इंसाफ नहीं तो अभी 2 दिन 4 दिन हुआ यहाँ पे दीपू चौधरी मर गया, प्रशासन कुछ नहीं कर पाई, उसका घर भी नहीं गिराई। आज उसके घर वाले रोड पे आ गए, पर ये हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। बच्चे इतने उसके पास बच्चे हैं ना, सब FIR करेगा, प्रशासन से नहीं डरने वाले।
हम लोग को इंसाफ चाहिए। वो शाम 6 बजे से गायब है। हम उसको पढ़ाने के लिए ढूंढ रहे थे, उसका एग्जाम चलने वाला, हम उसको पढ़ाने के लिए ढूंढ रहे हैं। वो लड़का जो लेकर गया है वही आके कह रहा है मैं झूला झुलाकर उसको गली में छोड़ दिया हूँ। फिर उसके बाद से फिर बार बार आ रहा है घर में पूछने की कहाँ गया, मिला कि नहीं मिला, नहीं मिला, बार बार वही पूछा और वही अपने घर में रखा है। और ये क्या किए पुलिस वाली भेज दी है और हम लोग गेट पे हम लोग को झूठा दिलासा दे रही है कि है हम लोग अंदर रखे, रुक जाइए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। हम लोग की बस इतनी मांग है कि ये घर गिरना चाहिए और कुछ नहीं होगा, यही पूरा परिवार ये घर गिरना चाहिए। मार के ऊपर से भी फेंका है, बच्चे को लटका दिया है, गला उसका काट दिया है। मेरा भतीजा था, मैं उसकी मुँह जानती हूँ। एक बार मैं बुलाती थी तो आता था, एक बार बोलती थी आ जाता था। मुझसे डरता था, बिना बताए मुझसे कहीं नहीं जाता था। वो अपने क्लास का टॉपर, अपने मदरसे का टॉपर, हर जगह का टॉपर। अभी तो बोलिए अभी सारे सर्टिफिकेट्स दिखाऊं उसके, देख लीजिए। पुलिस से आपकी बातचीत हुई है क्या कोई? पुलिस वाले कह रहे हैं कि घर में है, शांत रखिए, हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। और यहाँ से पता नहीं कब गया, हम लोग को दिखा भी नहीं। जिस बच्चे के साथ वो घूमता था उस बच्चे का क्या नाम था जिसने ये सब किया है? मंटू नाम है उसका। वो बच्चा नहीं है, वो जवान है। वो बच्चा नहीं, आदमी है, संगी है, शराबी है, गजेड़ी है। रात में आप लोग थाने पे गए थे, क्या हुआ? प्रशासन बोली 24 घंटे बाद 24 घंटे बाद आना, FIR दर्ज ही नहीं कर रहे थे। हम लोगों ने 112 पे कॉल भी लगाई, खुद बगल में थाना है, वहाँ पे गए, वहाँ पे भी कह रहे हैं अभी मत आइए, अभी कोई 24 घंटे बाद जाइए, आप लोग ढूंढिए। पूरा सिधारी ढूंढ रहा था, जब पूरा आप लोग सिधारी। मुकदमा सूचना दिए हैं उसके बाद पुलिस नहीं, उसके बाद नहीं आई, अभी सुबह में आई है। जब एकदम वो मार के फेंक दिया है, जब वो मार के फेंक दिया है, जब बॉडी मिल गई है तब उसके बाद आई है। उसके बाद भी हम लोग को झूठा दिला, हम लोग साथ हैं आपके, हम लोग साथ हैं आपके, और उसको धीरे से लेके चले गए। उनका घर गिराया जाए, उसका घर गिराया जाए। सिधारी थाना क्षेत्र में कल रात में परिजनों ने सूचना दी थी कि उनका बच्चा ग्राउंड में खेल रहा था और उसके बाद घर नहीं आया। काफी देर उन्होंने बच्चे को तलाश किया और उसके बाद पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने तुरंत उसमें अभियोग पंजीकृत किया और परिजनों और पुलिस द्वारा काफी ग्राउंड के आसपास काफी तलाश करने का प्रयास किया गया। उसके बाद सुबह बच्चे की डेड बॉडी एक बगल के घर के गेट के ऊपर मिली है। बच्चे की हत्या हुई है। जो हत्या का जो शक है वो जिस घर में डेड बॉडी मिली है उसमें रहने वाले लोगों पर है और परिजन भी उसके ऊपर आशंका जाहिर कर रहे हैं। और इसके अलावा परिजनों का ये कहना है कि उनके पास एक डेड बॉडी मिलने से पहले एक फिरौती के लिए कॉल आई थी। इसके अलावा जो मृतक बच्चा है उसके पिता का ये कहना है कि जो आरोपी और जो मृतक का पिता है उन दोनों की हार्डवेयर की दुकान है और दुकान में चूंकि जो विपक्षी है उसकी दुकान चलती नहीं है। उन्होंने ये भी आशंका जताई है कि उस दुकान के न चलने की जो रंजिश है उसमें संभवतः इस घटना को अंजाम दिया हो। इस तरह से फिरौती और जो जलन या रंजिश है वो ये सब को घटना के संभावित कारणों में मानते हुए पुलिस प्रत्येक प्रकरण की गहनता से जांच कर रही है। पुलिस की जो टीमें हैं वो आरोपियों की गिरफ्तारी और उन पे कार्रवाई के लिए लगाई गई हैं। पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही हैं और अभियोग इसमें पंजीकृत है और कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। सर प्रशासन इनका कहना है कि पुलिस को हमने सूचना दी जब तो पुलिस मौके पर आई नहीं, परिजनों का ये आरोप है और सुबह जब पुलिस आ रही है देखिए उसमें अभियोग तुरंत पंजीकृत किया गया है और कुछ लोग जिनको जानकारी नहीं थी उनका कहना था कि उसमें अभियोग पंजीकृत नहीं किया गया है और जैसा कि उनका कहना है कि 24 घंटे होने के बाद अभियोग पंजीकृत किया जाता है या गुमशुदगी पंजीकृत की जाती है। ये बात वो अनुमान के आधार पे कह रहे हैं। पुलिस ने अभियोग पंजीकृत करने में ना कोई 24 घंटे की देरी की है। अभियोग जो है वो कल ही दर्ज हुआ है, वो आप CCTNS के रिकॉर्ड के हिसाब से स्वयं देख सकते हैं। नहीं सर, परिजनों का ये कहना है कि कल शाम से हम लोग 50 दफा थाने गए, हम लोग जब बताते देखिए तुरंत अभियोग पंजीकृत किया गया और आसपास तलाश की गई, लेकिन निश्चित तौर पे बच्चा जो है उसको सकुशल बरामद नहीं कर पाए। पुलिस ने प्रयास किया है, यदि किसी तरह की कोई लापरवाही पुलिसकर्मियों की रहेगी तो उसकी जांच करके उस पर कार्रवाई। बुलडोजर की कार्रवाई भी सर परिवार चाह रहा है, उसके क्या हुआ?
देखिए, नियम कानून में जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई संभव है वो सख्त से सख्त कार्रवाई दोषी के विरुद्ध की जाएगी। ठीक सर, थैंक यू। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की तलाश में हैं? तो आइए सेंट्रल पब्लिक स्कूल में, जो CBSE 10+2 नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त एक प्रतिष्ठित विद्यालय है। सत्र 2025-26 के लिए एडमिशन ओपन है। नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं एवं 11वीं तक। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज सभी स्ट्रीम्स में आधुनिक शिक्षा प्रणाली, ऑनलाइन क्लासेस और ई-लर्निंग की सुविधा। जिले के टॉपर्स यहीं से निकलते हैं और अब बारी है आपके बच्चे की। फीस स्ट्रक्चर बेहद ही किफायती। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक मात्र 750 रुपये से 1650 रुपये प्रति माह। कक्षा 9वीं 2000 प्रति माह। कक्षा 11 की केवल 2500 रुपये प्रति माह। वाहन की सुविधा 20 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध है। पूरी तरह से सुरक्षित और टेक्नोलॉजी संपन्न कैंपस। स्थान जाफरपुर नियर कौनसीराम आवास कॉलोनी, आजमगढ़। संपर्क करें 8090620567 9335233906 और 9198856542। इसके प्रधानाचार्य हैं राकेश सिंह। सेंट्रल पब्लिक स्कूल, आपके बच्चे का भविष्य हमारी जिम्मेदारी।